सिनेमा घरों की जीनत बनी है बहुत सारी फिल्में, लेकिन अफसोस ये कि कोई भी फिल्म बड़ा बिजनेस नहीं कर सकी है। जो फिल्में रिलीज हुई उनमें से 4 उर्दू, 3 पंजाबी, पश्तो और अंग्रेजी फिल्में भी शामिल है, लेकिन ये फिल्में भी लोगों की बड़ी तादाद को सिनेमा घरों तक नहीं ला सकी हैं। लेकिन सैरिश ने तीनों पंजाबी फिल्में देखी। सॉरी, मैंने एक भी पंजाबी फिल्म नहीं देखी तला। अब मेरा ख्याल है कि आपने प्लान बनाया होगा, नहीं चले कामयाब हो पाया। नेक्स्ट टाइम सही। हुए तुम अजनबी की बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नुमाइश इस वक्त जारी है और मोइन जुबैर हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है मोइन, लोग क्यों नहीं निकले फिल्में देखने के लिए, क्या समझ आई आपको? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल लोग उस तरह नहीं निकले इस बार जिस निकलना चाहिए। और वैसे भी ईद वाले दिनों में एक्सपेक्ट यही किया जाता है, जो प्रोड्यूसर्स फिल्म को रिलीज करता है कि ईद के दिनों में छुट्टियां होती हैं, लोग एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो फैमिलीज या दोस्त जो हैं वो सिनेमा जरूर आते हैं। लेकिन इस बार उस तरह का बिजनेस फिल्में नहीं कर सकी। 4 फिल्में थी जो उर्दू फिल्में हैं, जिसमें मनी बैक गारंटी इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त बिजनेस कर रही है। दूसरे नंबर पर हमने देखा है कि हुए तुम अजनबी जो जर्नलिस्ट हैं कामरान शाहिद साहब, उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस की। इसके अलावा जो दीगर फिल्में हैं जिसमें दौड़ फिल्म है वो भी अच्छा बिजनेस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ लोगों ने उस तरह इंटरेस्ट शो नहीं किया, इसके साथ साथ जो फिल्म बनाने वाले हैं उन्होंने भी फिल्म को उस तरह मार्केट नहीं किया जिस तरह हर साल किया जाता है। मोइन, आपने कौन कौन सी फिल्में देखी? मैंने मनी बैक गारंटी और हुए तुम अजनबी। आप इन दोनों का मुझे रिव्यू दीजिए प्लीज। अच्छा, हुए तुम अजनबी में सबसे अच्छी बात ये रही कि जो हमारी हिस्ट्री है सकूते ढाका से मुतल्लिक, उसको बड़ी अच्छी तरह उन्होंने फिल्म के जरिए दिखाया लोगों को। और जाहिरी बात है एक अच्छी चीज तो नहीं थी सकूते ढाका, लेकिन उसको रोमांटिक जो कहानी है मिकाल, जुल्फकार और सादिया की, उसके साथ रिलेट किया गया है। तो लोगों ने मोइन शाहिद साहब का भी, शाहिद साहब इससे पहले मुझे लगता है रोमांटिक आदमी है, तो उन्होंने वहां पर भी लव एंड टोक्यो और ढाका में शुरू कर दिया जंग के दौरान। वो जरूरी होता है ना मोइन, थोड़ी रेटिंग लाने के लिए ना कमर्शियलाइजेशन करनी जरूरी होती है। प्यार, इश्क और मोहब्बत और लव स्टोरी बहुत जरूरी होती है ताकि कोई रोमांटिक गाना भी बीच में घुसाया जा सके। मनी बैक गारंटी कैसी थी मोइन? मनी बैक गारंटी भी बड़ी अच्छी फिल्म रही। इसमें जो वसीम अकरम साहब हैं उन्होंने अपनी अहलिया के साथ डेब्यू किया। कपड़े तो नहीं धो रहे थे वो फिल्म में कहीं? नहीं, जबरदस्त दिखे ना, कपड़े धोते तो सीन मुझे नहीं उस फिल्म में नजर आया। लेकिन वसीम अकरम साहब की जो अदाकारी है अपनी अहलिया के साथ उन्होंने अच्छी निभाई सिल्वर स्क्रीन पर। गो के एक मुश्किल काम होता है, लेकिन जब आप इतने अरसे कैमरा पर रहे हों और आपने एड्स भी किए हों, तो शायद मेरे ख्याल में वसीम अकरम साहब ने अपनी जो एक्टिंग आ जाती है। और एड्स में इतनी बार वो कपड़े धोते हैं ना कि मुझे लगता है ऐसे वो तैयार हो गया। क्या आप तैयार है एकदम से कपड़े धोने के लिए? तो वो मुझे लगता है कि एड्स की वजह से उनकी एक्टिंग बहुत इंप्रूव हुई है। लेकिन सैडली स्पीकिंग इतनी अच्छी फिल्में आई इतने ऑप्शन से, लेकिन बिजनेस ना हो सका। क्वाइट ऑब्वियसली परचेजिंग पावर, लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं रही है, वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं बच रहे हैं ईदी देने के बाद मूवीज देखने के लिए। मोइन तलहा, जी बिल्कुल मैं यही बात करने लगा था। अब मनी बैक गारंटी है, इसने अब तक जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसने 6 करोड़ से जायद का बिजनेस कर लिया है। और इंटरनेशनली अगर सम अप कर लें तो 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस मनी बैक गारंटी जो है अब तक का कर चुकी है। लेकिन इसमें एक और चीज देखनी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास महंगाई की वजह से परेशान हुई है, बल्कि जो एलीट क्लास है उसको भी महंगाई ने काफी ज्यादा इफेक्ट किया है। उसकी मिसाल एक ये है कि हर साल जब ईद पर फिल्में आती हैं तो ये फिल्म बनाने वाले बड़े बड़े प्रीमियर्स करते हैं। लेकिन इस बार सिर्फ एक फिल्म का प्रीमियर लाहौर में हुआ जिस फिल्म का नाम था दौड़, और एक फिल्म का प्रीमियर कराची में हुआ जिसका नाम था मनी बैक गारंटी। इसके अलावा मैंने पाकिस्तान में कहीं भी फिल्म प्रीमियर इस बार नहीं देखा। हुए तुम अजनबी का भी ना सिर्फ लाहौर छोटा सा प्रीमियर हुआ था दादल फिल्म का, जिसमें हम लोग गए थे ईद पे। कराची में हुआ था। जी जी, कराची में सिनेपैक्स में यहाँ पर हुआ था। लेकिन कुछ एलीट ऐसे हैं मोइन जो अब भी जा रहे हैं फिल्मों के प्रीमियर के ऊपर और चेक करने के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो। कुछ एलीट ऐसे हैं। सैरिश को कम ना समझिए मोइन। नहीं बिल्कुल
थैंक यू सो वेरी मच मोइन फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऑप्शंस तो आ रहे हैं, लेकिन उतना इंप्रेसिव बिजनेस इसलिए नहीं देखा जा रहा क्योंकि लोग पहले से परेशान हैं, ईदी के पैसे पूरे हो नहीं रहे हैं, फिल्मों के पैसे कहां से बचाएं, क्योंकि इस ईद के बाद बच्चे, रईस और माँ बाप गरीब नजर आते हैं। ये जो इन्होंने मेरे साथ अभी बात की ना एलीट वाली, मैं ब्रेक लेती हूँ, उस पर इनसे पूछती हूँ कि ये किस चक्कर में इन्होंने ये बात कही है। आपसे मिलते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। दादल के प्रीमियर पे जा रही हैं और कह रही हैं मैं एलीट नहीं हूँ। अनबिलीवेबल। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।